जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये बहुत छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के साथ देखो बीए पार्ट थर्ड के हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या एक कहें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप लोग चाहोगे, इट्स डिपेंड ऑन यू कि यदि आप लोग चाहते हैं तो इस पूरे पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके ऊपर वीडियो में बना दूंगा। अच्छा, ये कब संभव होगा? ये तब संभव होगा जब आप लोग यस का कमेंट करेंगे और आप कहेंगे कि हाँ सर, सिलेबस में से इस टॉपिक का वीडियो बनाइए। मतलब आपको बताना होगा कि सर इस टॉपिक का वीडियो आप बना दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूँ। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1740 से लेकर के 1947 यानी 1947 तक का ये पूरा सिलेबस है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में ये बहुत महत्वपूर्ण एरा आता है। न केवल आप लोगों के यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के लिहाज से, ये जो है आपके कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा ना वो आपके लिए दोनों तरीके से कारगर होगा। इसलिए यदि आप लोग चाहोगे तो डेफिनेटली आई विल शेयर इट विद यू। देखिए, 3 सेक्शन होंगे जैसे कि आपके पिछली एग्जामों में होते आए हैं। ए सेक्शन में जो है आपके 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे और बी सेक्शन में जो है आप लोगों के फिर अगेन 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हर यूनिट से आपको एक ही करते हुए टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। ये पोर्शन आपके 50 नंबर का है। सेक्शन सी जो है बेसिकली इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। हर यूनिट से एक क्वेश्चन होता है। कोई भी एक यूनिट ऐसी होती है जिससे नहीं आता है क्वेश्चन। अब इसमें आप देखोगे कि 2 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये तो हो गया बहुत वेल सेट तरीके से पैटर्न जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली यूनिट के ऊपर हम लोग चले। देखिए, मैं 2 तो फिक्स बता देना चाहूँगा कि देखिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत का जो तीसरा युद्ध है और इसके परिणाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। यानी पानीपत की बैटल से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, उसके परिणामों से संबंधित। अब जब परिणाम आएंगे तो हो सकता है कि उसके कारणों के बारे में भी पूछ लिया जाए। तो पानीपत के युद्ध से संबंधित सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ मराठाज, यानी मराठा जो है उनके असफल होने के क्या क्या कारण रहे। तो ये न केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक है बल्कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपने आप में क्रिएट होता है यहाँ से। अब देखिए, इसके ऊपर भी मैं वीडियो कोशिश करूंगा बनाने की, लेकिन वो डिपेंड आप लोगों के ऊपर ही करता है कि क्या वाकई आपको ज़रूरत है, क्या वाकई आपको नीड है इस प्रकार के वीडियोज़ की। यदि आपको नीड है देन आई विल डेफिनेटली गोइंग टू शेयर इट विद यू। मैं कोशिश करूंगा बच्चों। और मेरा उद्देश्य अब जो है सिर्फ यही है कि आप लोग वन वीक सीरीज की दुनिया से बाहर आ जाओ और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना शुरू करो। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के साथ जो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि मराठा स्ट्रगल विद ब्रिटिश जो है, यानी मराठाओं के ब्रिटेन के साथ जो संघर्ष है उसकी कहानी को बयान कीजिए, उनका विस्तृत वर्णन जो है कीजिए। यूनिट सेकंड से हम लोग यदि बात करें तो 1972 से लेकर के 1772 से लेकर के जो बंगाल का प्रशासनिक सेटअप जो हुआ था, बंगाल में ब्रिटिश रूल का जो सेटअप हुआ था, उसमें कौन कौन से प्रशासनिक सुधार परिलक्षित हुए थे आफ्टर वारेन हेस्टिंग्स। तो ये आप लोग देख सकते हो, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेज हैं। इसके बाद क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, यानी किन किन क्षेत्रीय दलों का क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और कैसे कैसे हुआ, कहाँ कौन सा जो शासक था वो प्रसिद्ध हुआ। इसमें खासतौर पे हमारे सिलेबस में मैसूर, पंजाब और अवध है, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना होगा। और ब्रिटेन में डलहौजी ने किस प्रकार से इसको जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान जो है रखना चाहिए कि ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसमें किस प्रकार से इनको मिला लिया गया, समाहित कर लिया गया। यदि हम लोग बात करें यूनिट थर्ड की, तो अपराइजिंग ऑफ 1857, यानी जो 1857 की बेसिकली क्रांति थी, उसके कारण क्या थे, उसकी प्रकृति क्या थी और उसके परिणाम क्या थे। देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है और हम लोगों को पूरी डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। मैं पहले भी कह रहा हूँ बेटा कि ये जो क्वेश्चन है ना, इनको आप लोग गैस पेपर के रूप में ना देखें, इनको आप लोग
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में ना देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रूप में देखें। तो जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रूप में देखते हो तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों को और अधिक पढ़ने के लिए जो है प्रेरित करता है। मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी लैंड रेवेन्यू से देखिए, ये जो है जमींदारी प्रथा में के अंतर्गत जो लगान की भुगतान के कुछ तरीके थे, परमानेंट रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। तो इनके ऊपर हालांकि इनको भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझाया जाए। तो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जो राजस्व व्यवस्था थी वो क्या थी, और इनका जो किसान हैं उनके ऊपर या खेती है उसके ऊपर क्या आंदोलन, क्या प्रभाव पड़ा। तो ये आप लोग देखिएगा। यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें तो ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी धन का आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत, इसके परिणाम, और जो ब्रिटिश रूल था इसका क्या इम्पैक्ट आया, आर्थिक प्रभाव क्या आया भारत के ऊपर, यू कैन एक्सप्लेन इट। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो ब्रिटिश राज है उसका क्या प्रभाव पड़ा, और आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत क्या था। डिटेल से हम लोग देख सकते हैं इसको। एक चीज़ यहाँ पर कॉजेज ऑफ इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल देखिए, इस पूरी यूनिट को तो मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा। उसका रीज़न ये कि मुझे लगता है कि ये कंपटीशन के लिहाज से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सी यूनिट है, और जब आप इसको देखोगे तो आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। और यानी कौन कौन से कारण रहे जिनके कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और इसमें जो हमारे गरम दल और नरम दल वाले जो नेता थे उनकी क्या भूमिका रही, ये भी यहाँ से महत्वपूर्ण बन जाता है। अच्छा, इसके बाद सैलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए 1919 और 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है ना, उनकी विशेषताएं, उनके प्रमुख प्रोविजंस, उनके प्रमुख प्रावधान जो है मेरे सामने आप लोगों को देख लेने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं आई थिंक आप लोगों को अच्छे से देखनी चाहिए। ये यूनिट 4 है। अच्छा, यूनिट 5 की हम लोग बात करें, देखो 3 टॉपिक दे रखे हैं। मेरा ये मानना है कि यू कैन स्किप दिस पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग को ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से रीड करने चाहिए कि स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम 1920 टू 1947, यानी 1920 से 1947 के दौरान कौन कौन सी घटनाएं स्वतंत्रता आंदोलन की हुई, जिन्होंने इम्पैक्ट डाला भारत की स्वतंत्रता के ऊपर, और एक जो है कौन कौन से फैक्टर्स थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए भी जिम्मेदार थे, घटक के रूप में कार्य किया, कारकों के रूप में कार्य किया, और भारत के विभाजन के लिए भी उन्होंने कार्य किया। तो ये फैक्टर्स जो है आप लोगों को बहुत डिटेल से देखने चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ सभी बच्चों को बता दूं बेटा कि वाकई यदि आपको लगता है कि इनके ऊपर ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर मुझे न केवल वीडियो बनाने हैं, और भी कुछ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको हेल्प की आवश्यकता हो तो आप लोग जो है बेझिझक कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा। आप सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।